Hello students, how are you? I hope you all will be fine and safe at your home. Myself Renu Dhama from Gateway International Senior Secondary School Bagpat. Welcome to you in your online class of math subject जिसमें आज आप पढ़ेंगे नया चैप्टर अपना चैप्टर 12 जिसका टॉपिक है मनी। मनी मीन्स धन। अब आप यहाँ पर कुछ पिछली चीज़ें दोहराते हैं। लेट्स रिकॉल कुछ पिछली चीज़ें। मैच द फॉलोइंग, इसमें आपको दिया हुआ है, देखो ये पिक्चर में एक शर्ट दी हुई है और इस शर्ट के आगे कुछ नोट्स बने हुए हैं। ये कितने रुपीज़ की है? इसकी कॉस्ट है 680। तो 680 रुपीज़ जो है, अब आपको ये मैच करना है कि किस तरीके से इसमें जो ये नोट्स दिए हैं वे कौन से हैं। 680 रुपीज़ की शर्ट के लिए कौन सी इसमें अमाउंट जो है वो पे किया गया होगा। 150 रुपीज़ का ये टॉय है, इसके लिए कौन सा अमाउंट पे किया गया है। ये ग्लव्स हैं, 85 रुपीज़ की कॉस्ट है इसकी। और ये बैट बॉल है 175 रुपीज़ का। दिस डायरी, नोटबुक एंड पेंसिल इज़ द कॉस्ट ऑफ 35 पैसे। अब आपको यहाँ पर मैच करना है कि कौन सी जो मनी है किससे मैच करेगी। यहाँ पर अब आप सबसे पहले देखिए, मैंने आपको सबको अलग अलग सारी बता दी। 680 की आपकी जैकेट, 150 का टॉय, 85 के ग्लव्स, 175 का बैट बॉल, 35 की आपकी नोटबुक और पेंसिल। अब इन मनी को आप काउंट कीजिए। ये 50 रुपीज़ का नोट है, ये 20 का, 10 का और ये दिस वन इज़ 5। अगर आप इनको ऐड करते हैं, यहाँ पर अलग से ऐड करके देख सकते हैं। 50 या यहाँ पर कर लीजिए आप 50 रुपीज़ प्लस 20 रुपीज़ प्लस 10 रुपीज़ प्लस 5 रुपीज़। अब आपके कितने रुपीज़ हो गए ये सारे? 5 और 2 7 और 1 8, 85 रुपीज़ हो गए। ये सारे इन सारे नोट्स की कुल वैल्यू कितनी है? 85 रुपीज़। यानी कि इतने रुपए में आप क्या चीज़ खरीद सकते हो? ये ग्लव्स। तो आप इसको किससे मैच करोगे? इस ग्लव्स से। ठीक है, सेम वे। अब आपको यहाँ पर ये देखना, ये कितने का नोट है आपका? 500 का। दिस अमाउंट इज़ 500 रुपीज़। ठीक है, और इसमें ऐड करने हैं, दिस वन इज़ 100 रुपीज़। 500 और 100 600 में प्लस 50 ऐड करोगे तो ये कितने हो जाएंगे? 650। और इसमें 10 ऐड करोगे तो कितना हो गया? 20 ऐड करोगे 670। 70 में फिर 10 ऐड करोगे तो 680। ये हो गया आपका रुपीज़ 680 रुपीज़। इन सारे नोट की कुल वैल्यू है। तो अब आप इसको किससे मैच करोगे? 680 रुपीज़ की क्या परचेज कर सकते हो आप? ये जैकेट। तो ये इससे मैच कर दोगे, इस वजह से। आ रहा है समझ में आपको? इसी तरीके से आपको सारे जो है नोट्स जो हैं इनको आप ऐड करके सारी कुल वैल्यू निकालोगे, ये कितना अमाउंट बनता है और इसमें से आप क्या चीज़ परचेज कर सकते हो। नेक्स्ट है 20, 10 और 5। 20 और 10 आप ओरल ऐड कर सकते हो 30 और दिस वन इज़ 35 रुपीज़ में नेचुरली आप एक डायरी और एक पेंसिल ये परचेज कर पाओगे। 150 रुपीज़ का आप क्या खरीदोगे? दिस टॉय। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 100, 150, 100 प्लस 50, 150 और 20 और ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 170 और प्लस 5 175। इतने में आप क्या परचेज करोगे? दिस वन बैट बॉल। ये समझ में आई एक्सरसाइज? इसी तरीके से आपको ये मैच करनी थी। अब यहाँ पर आपको सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये भी आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हो, थर्ड क्लास में, किस तरह से आप रुपए के पैसे और पैसे के रुपए बनाते हो। यहाँ पर आपको गिवन है, ये आपको पैसे गिवन है और आपको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। यू नो इट्स वेरी वेल कि भाई 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। तो अब आपको ये पैसे रुपीज़ में कन्वर्ट करने कैसे करोगे? यहाँ पर देखिए, मैं आपको थोड़ा सा दोबारा से दोहरा देती हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, नाउ ये देखिए सेकंड क्वेश्चन था आपका, कितने रुपीज़? सेकंड का ए पार्ट है। सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट, कितने रुपीज़ गिवन है, कितने पैसे गिवन है आपको? 308 पैसे। दीज आर 308 पैसे और इसके आपको क्या बनाने हैं? रुपीज़। ठीक है, तो अब यू नो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो 1 रुपी इक्वल हाउ मैनी पैसे? 1 रुपी इक्वल 100 पैसे। ठीक है, जब 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं तो इसको आप 100 से डिवाइड करोगे तो ये क्या बन जाएंगे? आपके पैसे। सो यू विल राइट इज दिस, अगर रुपीज़ का सिंबल आपको पता है ये वाला होता है तो सीधा आपको 308
और इसके अपॉन में क्या कर दोगे 100 और ये बन जाएंगे आपके रुपीज़। और अब आप इसको 100 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट कितने के बाद लगता है 2, नीचे 100 से डिवाइड करते हैं हम तो ऊपर जो है आपका जो भी न्यूमरेटर उसमें पीछे से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाते हैं। और 10 से ये आपको पता होगा, जैसे 308 है, अगर इसको 10 से डिवाइड करते तो आपका आंसर कितना होता 30.8 और 308 है, और इसको आप अगर 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो अब आपका आंसर कितना हो जाएगा 3.08। जितनी नीचे जीरो होती है पीछे से उतनी डिजिट के बाद पॉइंट लगा सकते हो, ये बात आपको पता है। अगर यहाँ 1000 होता तो आप क्या लिखते, पॉइंट यहाँ जीरो हो जाता 0.308। जब ये आपको मालूम है तो इसी तरीके से आप डायरेक्ट इसमें पॉइंट लगाएं, क्या लिखेंगे रुपीज़ कितने हो जाएंगे, दिस वन इज़ 3.08 यानी कि 3 रुपये 8 पैसे, ये आपका आंसर है। और या फिर आपको पता है कि पैसे 2 अंकों में लिखे जाते हैं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, उसको सिर्फ पीछे से लास्ट से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाए, इट मीन्स आपने 100 से डिवाइड करा। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। तो बी पार्ट का आंसर आपका बी है 555 पैसे। तो पीछे से आप 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे, 2 डिजिट क्या हो जाएंगी पैसे और बाकी क्या हो जाएंगे आपके रुपीज़। तो कितने हो जाएंगे रुपीज़ 5.55, 5 रुपये 55 पैसे, इसको लिखेंगे रुपीज़ 5.55। इसी तरीके से नेक्स्ट है सी पार्ट इसका 632 पैसे। अब इसको क्या बनाएंगे, फिर अगेन पीछे से 2 डिजिट के बाद आप पॉइंट लगा देंगे, डायरेक्ट आपका हो जाएगा 6.32 रुपीज़ में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट डी पॉइंट है आपका 850 पैसे। तो अब आप इसको क्या लिखेंगे रुपीज़ 850 और पीछे से 2 डिजिट के बाद, क्योंकि पैसे में 2 डिजिट जो होती है पैसे की और बाकी तीसरी डिजिट क्या बन जाएगी रुपीज़ बन जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए इसका, अब आपको समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन नंबर 2 था आपका। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए इसका, क्वेश्चन नंबर थर्ड में ए पार्ट में आपको पूछा है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू पैसे। ये रुपए में दिए हैं, आपको पैसे में कन्वर्ट करने हैं। ए पार्ट है आपका रुपीज़ 3.50। यहाँ पर बिल्कुल सेम जो ये हैं, आपको पॉइंट हटाना, लास्ट 2 डिजिट हटा दो तो ये क्या बन जाएंगे, ये पैसे बन जाएंगे। ये जो रुपीज़ है इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लो या फिर ऐसे कर लो, आपको पता है 1 रुपये में 100 पैसे, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा रुपीज़ 3 की जगह आप इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं 3 रुपीज़ प्लस 50 पैसे। अगर इसको और डिटेल में समझना है तो 3 रुपये हो गए 50 पैसे हो गए। अब 20 रुपये के पैसे, 1 रुपये में 100 पैसे, तो 3 में कितने होंगे रुपीज़ 3 मल्टीप्लाई 100, ये हो गए पैसे, ठीक है, प्लस 50 पैसे ऑलरेडी आपके पास पहले से ही पैसे में ही थे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 300 प्लस 50 पैसे। अब हम इसको इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में करेंगे। 350 ऐड कर लिया, 350 पैसे। जब आपको पता है कि इसको ऐड करके सिर्फ ये पॉइंट हटना है आपका 350, तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो। जैसे ये आपके 350 पैसे हो गए रुपीज़ 3.50 के, इसी तरीके से आपको बाकी सारे आपको कन्वर्ट करने हैं। बी पार्ट में आपको गिवन है कितने रुपीज़ हैं 10.45। तो अब आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कितने हो जाएंगे ये पैसे 1045 पैसे। पॉइंट हटा देंगे आप, ये बन जाएंगे आपके पैसे, ठीक है। इसी तरीके से सी पार्ट में आपको गिवन है कितने रुपीज़ 34 और पैसे आपके 00 हैं, पर जब 100 पैसे हो जाएंगे 1 रुपये में तो इस हिसाब से 34 रुपीज़ में 3400, यानी कि ये हो जाएंगे आपके 3400 पैसे, ठीक है। सेम आपका डी पार्ट हो जाएगा रुपीज़ 56.55 आपको गिवन है, और जब इनको पैसे में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएंगे 5655 पैसे। सिर्फ आपको पॉइंट हटाना है और डायरेक्ट ये आपका हो जाएगा। इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज को अपनी कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट पेज पर देखिए, आपके कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। राजीव बॉट ए पैकेट ऑफ कुकीज़। राजीव जो है एक कुकीज़ का पैकेट खरीद के लाया। कितने रुपीज़ का, कितने का खरीद के लाया कुकीज़ का पैकेट 55 रुपीज़ का, और एक जार ऑफ मेयोनीज खरीद के लाया 75 रुपीज़ 50 पैसे की। हाउ मच शुड ही पे टू द शॉपकीपर। दुकानदार को वो कितने रुपए देगा। तो क्या करेंगे, उसके क्वेश्चन नंबर आप 4 को जब अटेंड करेंगे तो राजीव ने पहले कुकीज़ के लिए कितने स्पेंड करे, कितने की कुकीज़ लाया
पे फॉर कुकीज़ कितने पे करेगा इसके लिए करेगा ₹55.00। और किस मेयोनीज के लिए कितना करेगा? पे फॉर मेयोनीज के लिए कितना पे करेगा? ₹75.50। दोनों को अगर ऐड कर देते हैं तो वो टोटल कितना पे करेगा ये निकल जाएगा। प्लस कर दो तो पे टू टोटल ही पे टू शॉपकीपर निकल जाएगा आपको। अब इन दोनों को ऐड कीजिए, 0 और 0 कितना हो जाएगा? 0505 पॉइंट के डेसिमल के नीचे डेसिमल आता है, 5 और 5 10 की 0 कैरी 1 5 1 6 6 और 7 कितना हो जाएगा आपका? 6 और 7 13। तो ये हो गया ₹130.50 ये दुकानदार को देगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए इसी का। विनीत बॉट 1 बुक इतने रुपीज़ की, एक किताब इतने रुपए खरीद के ला रहा है, दूसरी इतने की खरीद के ला रहा है, टोटल कॉस्ट ऑफ बुक पूछी है। तो कॉस्ट ऑफ 1 बुक कितनी है आप पहले लिखेंगे। कॉस्ट ऑफ 1 बुक विच इज इक्वल टू ₹63.75। फिर कॉस्ट ऑफ अनदर बुक वो कितनी है आपको उसको लिखोगे बिल्कुल नीचे, डेसिमल के नीचे डेसिमल मिलाते हुए, जैसे प्रॉपर वे में 45.50 पॉइंट के नीचे पॉइंट है ना, इसी तरीके से आपको लिखना है। अब क्या निकालना है आपको? टोटल कॉस्ट ऑफ बुक्स। टोटल कॉस्ट ऑफ बुक्स कितनी हो जाएगी? दोनों को आप ऐड कर दोगे, ये हो जाएगा 5 और 7 और 5 12 का 2 कैरी 1 3 1 4 और 5 9 और 6 और 4 10 ₹109.25। ये हो गया आपका आंसर इस क्वेश्चन का। समझ में आ रहा है आपको? 6 क्वेश्चन है आपका। ए पेन कॉस्ट इतनी, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 सच पेन। इस तरह के आपने क्वेश्चन किए होंगे। अगर आपको एक की वैल्यू दी और ज़्यादा की पूछी, आप क्या करते हो? मल्टीप्लाई। सेम वेयर ए पेन कॉस्ट या 1 पेन कॉस्ट एक ही बात है। 1 पेन कॉस्ट कितनी दी हुई है आपको? ₹24। ठीक है। एंड कितने की पूछी है? कॉस्ट ऑफ 5 सच पेन। ऐसे 5 पेनों की कीमत कितनी हो जाएगी? इससे मल्टीप्लाई कर देंगे किसको? 24 को 5 से। ₹24 × 5। और ये मल्टीप्लाई आप शो करके यहाँ दिखा सकते हो साइड में इस तरीके से। 5 4 जा 20, 0 कैरी 2, 5 2 जा 10, 10 और 2 12। आंसर आ गया आपका ₹120। दिस इज योर आंसर। आया समझ में? इसी तरीके से अब आपको अपनी एक्सरसाइज करनी है जिसमें आपको एडिंग मनी और सब्ट्रैक्टिंग मनी, जो मैंने अभी आपको सिखा दी, आपको इजीली समझ में आ जाएगी और आप इसको करेंगे। यहाँ पर एक्सरसाइज देखिए, फर्स्ट 12.1 एक्सरसाइज है। इसको आप इजीली खुद कर सकते हैं। मैं इसके 1-2 क्वेश्चन आपको समझाऊंगी सिर्फ। ये आपको देखो, यहाँ पर ये डेसिमल नहीं है, ये रुपए ये पैसे आपको सही से लिखे हुए हैं। आपको सिर्फ ऐसे ही सिंपल आपको ऐड करना है। जैसे आप यहाँ पर देखिए 3 और 2 और 5 पैसे में पैसे ऐड करेंगे। 2 5 7 7 और 3 और 4 7 8 और 9 17 का 7 कैरी 1 और 7 1 8 और 2 10 की 0 कैरी 1 2 1 3 और 1 4। तो कितना आंसर हुआ इसका? 400 आंसर हो गया आपका। अगर आप यहाँ लिखना चाहें ₹407.77, ये 77 पैसे हो गए। ठीक है। पर आपको यहाँ पर सिर्फ यहीं ऐड करके शो करके दिखाना है, जस्ट लाइक दिस। ठीक है। आ रहा है समझ में? आप ये ऐड वाले खुद कर सकते हैं इजीली अपने आप। ठीक है। और नेक्स्ट अब सब्ट्रैक्ट देखिए। इसका फर्स्ट देखिए सब्ट्रैक्ट का, यहाँ पर ये दिख रहा होगा आपको, अच्छे से समझ में आ रहा है। ₹278.32 में से ₹149.17 सब्ट्रैक्ट करने हैं। अब 2 में से 7 नहीं जाता तो यहाँ से 1 कैरी लेंगे, ये कितना हो जाएगा? 12। 12 में से 7 करेंगे तो 7 से आगे 12 तक इस तरह से फिंगर में काउंट कर सकते हैं। 8 9 10 11 12 कितना हुआ? 5। तो यू विल राइट हेयर 5। अब यहाँ 1 कैरी ले लिया, 1 कैरी लिया, तो कितना रहेगा? 2। 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 बचेगा आपका।
और यहाँ पर आपने कैरी नहीं लिया तो 8 ही है, 8 में से 9 नहीं जाता तो ये इससे कैरी लेगा 18। 18 में से 9 जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका 9 ही बचता है। और यहाँ रह गया आपका 6, क्योंकि आपने 1 कैरी लिया है। 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा आपका 2, ठीक है। और यहाँ आपने कैरी नहीं लिया तो 2 का 2, 2 में से 1 गया 1। ये आ गया आपका आंसर 129 रुपीज़ 15 पैसे। अगर आप इसको ढंग से लिखना चाहेंगे रुपये और पैसे में तो कैसे लिखेंगे, रुपीज़ 129.15। ये हो गया। इस तरीके से आपको ये ऐड और सब्ट्रैक्ट सारे क्वेश्चन खुद करने हैं। अब आ जाइए इसके लैंग्वेज वाले सम्स पर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3, रोहन बॉट ए स्कर्ट। थर्ड क्वेश्चन आपको अच्छे से दिख रहा है यहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ से देखिए। नाउ पे अटेंशन ऑन क्वेश्चन नंबर 3। रोहिणी बॉट ए स्कर्ट फॉर रुपीज़ 558.50 पैसे एंड ए पेयर ऑफ शूज़। इतने रुपीज़ का, इतने की स्कर्ट खरीद के लाई रोहिणी और इतने के शूज़ खरीद के लाई। हाउ मच मनी डिड शी स्पेंड इन ऑल। उसने कुल कितने खर्च करे। तो अब आप इसकी स्टेटमेंट बनाएंगे। पहले क्वेश्चन नंबर है आपका ये 3, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये किसकी कॉस्ट है, स्कर्ट की, ठीक है। स्पेंड फॉर स्कर्ट, उसने किसके लिए खर्च किए ये रुपए, स्कर्ट के लिए। तो आप लिखेंगे स्पेंड फॉर स्कर्ट, कितने रुपीज़ कर दिए इसने खर्च, रुपीज़ 558.50 पैसे। अब दूसरा किसके लिए खर्च करें, शूज़ के लिए। स्पेंड फॉर पेयर ऑफ शूज़, पेयर ऑफ शूज़, इसमें कितने खर्च किए उसने, रुपीज़। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है तो आपका ये तो यहाँ आएगा 25, ठीक है। और 8 के नीचे कितना आ जाएगा 5, 5 के नीचे 2, यहाँ 3 और 1 कहाँ जाएगा यहाँ आगे। और फिर टोटल कितना इसने स्पेंड किया, शी स्पेंड इन ऑल, शी स्पेंड इन ऑल, उसने कुल कितना खर्च किया। अब आपको ये सारी वैल्यूज़ क्या करनी है, ऐड करनी है दोनों वैल्यूज़। यहाँ पर आप दोनों वैल्यूज़ को जब ऐड करेंगे तो 505, 5 और 2 7 पॉइंट, 8 और 5 13 का 3 कैरी 1, 5 1 6 और 2 8, 5 और 3 8, 1 का 1। ये हो गए इतने रुपीज़ खर्च करे। दिस इज़ योर आंसर। आया समझ में। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, फरहान बॉट ए बुक फॉर रुपीज़ इतने। फरहान एक किताब खरीद के लाया इतने रुपए की एंड ही गेव 500 टू द शॉपकीपर, और उसने दुकान वाले को 500 का नोट दिया, ठीक है, 500 रुपीज़ दिए। हाउ मच मनी डिड ही गेट बैक, तो उसको कितने रुपए वापस मिले। आप भी कभी बाजार जाते हो, दुकान से सामान खरीदते हो और आपकी मम्मी बंधा हुआ नोट दे देती है तो आप पूरा उसको देते हो, दुकान वाला उसको रिटर्न करके देता है। कैसे करता है वो रिटर्न, सब्ट्रैक्ट करके। तो सेम अब आपको यहाँ पर यही करना है। पहले बुक की कॉस्ट कितनी है, इतनी, और दुकानदार को इतने दिए तो दुकानदार ने कितने गेट बैक करे, तो क्या करेंगे आपको सब्ट्रैक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ पर, ठीक है। कॉस्ट ऑफ बुक कितनी दी हुई है इसमें, कॉस्ट ऑफ बुक, बुक की कीमत कितनी दी हुई थी, ये है आपको रुपीज़ 258.50, ठीक है। ही गेव टू शॉपकीपर, उसने दुकानदार को कितने दिए, ही गेव टू शॉपकीपर, कितने दिए, रुपीज़ 500। जब 500 रुपये हैं तो पैसे नहीं है तो उसकी जगह आप 0 0 लगा दीजिए। तो ही गेट बैक, उसको वापस कितने मिले, ही गेट बैक। कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, कितने में से 500 रुपीज़ 0 0 पैसे में से कितना 258 रुपीज़ 50 पैसे माइनस कर दीजिए। अब माइनस करना आपको आता है, अभी जैसे किया था बिल्कुल ऐसे ही करेंगे आप। 500.00 लिखिए और इसके नीचे लिखिए 258.50 और माइनस करके दिखा दीजिए यहाँ पर इस तरीके से। ये हो जाएगा 0 में से 0 की 0, 10 में से 5 गया 5, यहाँ कैरी लिया तो यहाँ कितना रह गया आपका 9, 9 में से 8 गया 1, यहाँ रह गया 9, 9 में से 5 गया 4, यहाँ रह गया 4, 4 में से 2 गया 2, तो आपका आंसर आ गया 241 रुपीज़ 50 पैसे। ये उसको रिटर्न मिलेंगे, शॉपकीपर उसको वापस लौटा देगा, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वन। अच्छे से समझ में आया होंगे आपको ये दोनों क्वेश्चंस।
नेक्स्ट देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 5। मनोज स्पेंड ₹785 ऑन ट्रेन फेयर। मनोज जो है इतने रुपीस ट्रेन का किराया लगाता है, इतने रुपीस क्या करता है, इसका गिफ्ट खरीदता है और इतने रुपए में एक स्वेटर खरीदता है। व्हाट इज द टोटल स्पेंडिंग, कुल कितना खर्च किया मनोज का। अब मनोज का सारा खर्चा निकालने के लिए पहले कहेंगे मनोज स्पेंड, किस किस में खर्च किया वो अलग अलग देखते चले जाएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5 है ये आपका। मनोज स्पेंड्स फॉर, अब यहाँ लिखेंगे फेयर, ट्रेन फेयर, ट्रेन का किराया। पहले किसके लिए खर्च किया उसने, ट्रेन फेयर, ट्रेन का किराया कितना लगाया ₹785 और पैसे नहीं है तो 00। फिर किसके ऊपर खर्च किया उसने, बाइंग गिफ्ट, बाइंग गिफ्ट्स, गिफ्ट खरीदने के लिए कितने रुपए खर्च करें, ये हैं इसके ₹245 और 50 पैसे। फिर किसके लिए खरीदा, बाइंग स्वेटर, बाइंग स्वेटर, स्वेटर कितने का खरीदा ₹528.50 पैसे का। अब टोटल स्पेंड, टोटल कितना खर्च करा, टोटल स्पेंड क्या करेंगे आप, इन तीनों को ऐड कर दीजिए बिल्कुल सेम, जैसे अभी 2 चीज़ों को ऐड किया आप क्या 3 को ऐड कर देंगे, बस खत्म। 0 5 5 10 की 0 कैरी 1, 5 5 10 और 1 11 और 8 19 का 9 कैरी 1, 8 और 1 9, 9 और 4 13, 13 और 2 15 का 5 कैरी 1, 7 1 8, 8 और 2 10, 10 और 5 15। कितने रुपए खर्च कर दिए उसने, मनोज ने ₹1559 ओनली, पैसे 00 हैं तो ओनली इतने रुपीज़ खर्च करें। ये हो गया आपका आंसर। और यू विल राइट 1559। ठीक है, पैसे नहीं है तो आप .00 ना लगाएं तो भी काम चल जाएगा आपका। 6 क्वेश्चन देखिए, लास्ट है इसका। साक्षी ने जो है एप्पल खरीदे इतने रुपए के और ऑरेंज खरीदे इतने के, ग्रेप्स इतने के, और उसने जो है शी हैड 900 इनिशियली, हाउ मच मनी इज लेफ्ट, उसके पास कुल 900 रुपये थे, अब कितने बच रहे। तो आप इन तीनों को ऐड करके 900 में से माइनस कर देंगे। इस क्वेश्चन को देखिए सीधा सीधा स्टेटमेंट, बॉट एप्पल्स कितने का, बॉट एप्पल्स कितने ₹128.50। फिर बॉट ग्रेप्स ऑरेंजेस, ऑरेंजेस कितने के ₹78। तो 7 का आएगा 2 के नीचे, क्योंकि पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है आपको। फिर ग्रेप्स कितने रुपीज़ के, ₹210.75। ठीक है, अब दोनों को तीनों को ऐड कर दीजिए। टोटल स्पेंड कितना खर्च कर दिया उसने, तीनों को ऐड कीजिए। 5 5 5 10, 10 और 7 17 का 7 कैरी 1, 8 और 8 16 और 1 17 का 7 कैरी 1, 7 2 9 और 1 10 और 1 11 का 1 कैरी 1, 1 और 1 2 और 2 4, 417 रुपीज़। अब उसके पास कितने बचे हैं, ठीक है, ही इज़ लेफ्ट विद हर, शी इज़ लेफ्ट, शी है साक्षी है लड़की, शी इज़ लेफ्ट विद हर, कितने में से माइनस करेंगे, 900 रुपीज़ वो लेके गई थी, यहाँ पर रुपीज़ और लगा लीजिए, ₹900। अब इसमें .00 लगा लेना, उसमें से माइनस करने हैं ₹417.75। और आप इसको कर सकते हैं बहुत इजीली। कैसे, कैलकुलेशन देखिए, इस तरीके से लिखेंगे 417.75 माइनस कीजिए, कितना बच जाएगा आपका, 10 10 में से 5 गए 5, यहाँ रह गया 9 में 7 गए 2। जब यहाँ से कैरी लेंगे तो ये 10 हो जाता है, ये इसे कैरी लेगा तो ये 9 रह जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये इसे कैरी देगा ये 9 रह जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये इसे कैरी देगा तो ये 10 हो जाएगा, ये 9। अब ये 9 9 9 और यहाँ रह गया 8 और ये हो गया 10। 10 में से 5 गए 5, 9 में 7 गया 2, 9 में से 7 गया 2
और 9 में से 1 गया 8 और यहाँ 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया 4। दिस इज योर आंसर। कंप्लीट हो गई आपकी एक्सरसाइज। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एक्सरसाइज वेरी मच। बहुत अच्छे से समझ में आई होगी आपको। कंप्लीट कीजिएगा इसे। ओके, थैंक यू।